मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कैरी कोडर पे। तो जो आज हमारा टॉपिक हुआ पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3। अब पाइथन 2 कब रिलीज हुई थी? ये 2000 ईयर में रिलीज हुई थी और पाइथन 3 2008 में रिलीज हुई थी। पाइथन 2 के पहले क्या पाइथन 1 भी थी? हाँ बिल्कुल थी, वो 1994 में रिलीज हुई थी। अब पाइथन 2 जब आई तो क्या वो पाइथन 1 से मतलब क्या चेंज था जो हमने देखा? तो पाइथन जो 2 थी वो पाइथन 1 से फास्ट थी। ये टेक्निकल डिटेल टीम ने मतलब पूरा किया था पाइथन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के तरीके, मतलब ये एक गाइडलाइन होती है कि आपको कैसे क्या कोड लिखना चाहिए, पूरा आपको स्ट्रक्चर देता है कि हाँ आपको ऐसे कोड लेना चाहिए। लॉट ऑफ यूसेज नहीं लेकिन जो पाइथन 2 है वो 2022 में फिनिश हो गया क्योंकि उसका लॉट ऑफ यूएस नहीं देखा गया, और उसका जो लेटेस्ट वर्जन था मेरे ख्याल से 2.7 वो भी 2008 में आया था। और जो बाकी टाइमलाइन है मैं उसको आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड में। तो पाइथन 2 का जो बेसिकली यूज होता था वो डेवऑप्स नाम के आपने डेवलपर सुने होंगे, तो उसमें यूज होता था। अगर नहीं सुना होगा तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कि क्या उनका वर्क रहता है, मैं सारी चीजें उस पर डिफाइन कर दूंगा। अब जो लेटेस्ट बात है, पाइथन 3 रिलीज हुई 2008 में। अब पाइथन 3 was not just another version of Python 2 after debugging this introduction of Python or most surrounding with the motive that redundancy written repetitive code and writing the same price of code again and again। अब जब पाइथन 3 2008 मार्केट में आई तब पाइथन का जो वैल्यू है मार्केट में बढ़ गई। आप लोगों ने देखा होगा उसके पहले मतलब पाइथन की वैल्यू काफी बढ़ गई क्योंकि ये काफी सिंपल हो गई, लोगों के लिए पढ़ना इजी हो गया, तो सिंपल हो गई, डेवलपमेंट के लिए यूज होने लगी, कम कोड लिखना पड़ता। तो पाइथन 3 इसलिए लोगों ने ज़्यादा जल्दी उसको एक्सेप्ट किया, और अब मेरे ख्याल से पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो बहुत ही जल्दी जल्दी आ रहा है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया था 14 फरवरी को, लाइक 3.11 था जो। अब क्या डिफरेंस था, तो मैंने इसके लिए कुछ की पॉइंट बताया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईयर ऑफ रिलीज जो मैंने अभी आपको बताया कि 2000 पे आ गई थी, एक 2008 में आई थी। प्रिंट, जो प्रिंट स्टेटमेंट का पाइथन 2 में पहले हम लोग यूज करते थे वो हम लोग के लिए एक स्टेटमेंट देने के लिए यूज करते थे, प्रिंट कीवर्ड का फंक्शन के रूप में यूज नहीं करते थे। पाइथन 3 में हमने जस्ट इसका रिवर्स कर दिया कि भैया हम उसे फंक्शन के लिए यूज करेंगे, हम उसे स्टेटमेंट के लिए क्यों यूज करें, क्योंकि जब हमारे लिए वो फंक्शन का काम कर सकते तो हम क्यों उसे फर्जी स्टेटमेंट यूज करें। स्टोरेज ऑफ स्ट्रिंग, तो जो पहले पाइथन 2 थी वो स्टोर करती थी आई स्काई वैल्यू में, जिसके कारण 256 वर्ड मिलते थे। अब पाइथन 3 जो स्टोर करती है यूनिसाइक वैल्यू में स्टोर करती है, जिसके कारण कई सारे वर्ड मिलते हैं, और अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन के ऊपर वर्ड है उसमें। अब ये भी हो गया। अब डिवीजन ऑफ इंटीजर, जो मेन मतलब प्रॉब्लम थी डिवीजन ऑफ इंटीजर की भी कह सकते हैं, कि जैसे आप जो अभी मैंने लिखा है 7/2 = 3 ये लेकिन पाइथन में है, लेकिन आप जब पाइथन 2 में हो गया अगर आपने उसे फ्लोट में नहीं दिया तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू 3 देता था, जो कि काफी एक डिफरेंस था। या तो फिर आपको दूसरी चीज करनी पड़ती थी, जो कि मैं पाइथन 2 में, अगर मानिए पाइथन 3 में अगर आपको चाहिए कि नहीं कि मुझे केवल 3 ही चाहिए, तो आपको सिंपल वो मैं आगे जब कोड करूंगा तब आपको दिखा दूंगा। इटरेशन, अब जब पाइथन 3 में इटरेशन हम लोग यूज करते, पाइथन 2 में इटरेशन का यूज करते थे तो हमें रेंज देनी पड़ती थी, उसके लिए हम एक्सरेंज नाम के फंक्शन का यूज करते थे। लेकिन पाइथन 3 में हमने उसे रेंज नाम के फंक्शन से कर दिया। वेरिएबल लिखे, जब पाइथन 2 में कोई भी ग्लोबल वेरिएबल हम डिफाइन कर देते थे, लेकिन नीचे जब भी हम उसे किसी भी ब्लॉक में या कोड में नीचे कॉल करते थे तो जो उसकी वैल्यू है वो लीकेज हो जाती थी, जो कि एक बहुत ही मेन रीजन था कि पाइथन 2 को इतना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन पाइथन 3 में उस लीकेज को मतलब उसको खत्म किया गया और जो सेम वैल्यू वही रहती थी। इजी ऑफ सिंटैक्स पाइथन 2 इजी थी एज कम्पेयर टू पाइथन 3। और ये तो मैंने आपको मतलब पाइथन 2 टफ थी एज कम्पेयर टू पाइथन 3, लेकिन पाइथन 3 इजी थी। अब ऐसा मतलब क्या है, मैं आपको लेके एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब हम लोग की पहली मेमोरी आई थी वो एक बैलगाड़ी में आई थी, कितनी बड़ी थी आप लोगों ने देखा था। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि आपके मोबाइल की स्टोरेज 256 GB है, और आप लोग ये भी देखते हैं कि पेन ड्राइव 512 GB की आप जेब में डाल के घूमते हो। तो आजकल मेरे ख्याल से स्पेस तो किसी कोई दिक्कत नहीं, आजकल टाइम की दिक्कत है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो लोग जितनी जल्दी आते हैं कि हमारा कोड जितनी इतनी बहुत जल्दी रन हो जाए, तुरंत हो जाए, टाइम ज़्यादा ना ले, क्योंकि टाइम टेकन का बहुत मतलब वो पड़ता है। तो पाइथन 3 फास्ट है इस कंपेयर में। जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आया है मैं उसकी आपको वीडियो में आखिरी में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देखिएगा 3 पॉइंट, या आप सिंपल गूगल पे डालिएगा पाइथन डॉक्यूमेंटेशन तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अब पाइथन 1 में क्या था कि मतलब क्या जो पाइथन 1 में था वो अभी पाइथन 3 में है? बिल्कुल है। जैसे आप पाइथन 1 में जैसे फिल्टर था, मैप था और लैम्डा फंक्शन थे जिनका हम यूज करते थे, तो पाइथन 2 में भी कुछ चीजें थी जिनका हम यूज करते थे। अब पाइथन 3 में
अभी भी हमने उसको एक्सेप्ट किया। अब पाइथन 2 का जो मेन, अभी मैंने आपको बताया कि डेवऑप्स के लोग ही ज़्यादा यूज़ करते थे, तो डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स फील्ड में उसका ज़्यादा यूज़ नहीं था। लेकिन जब पाइथन 3 आए तो उन्होंने कहा नहीं, हम भैया सबके लिए काम करेंगे, तो उन्होंने डेवलपमेंट के लिए भी निकाला और आपकी मशीन लर्निंग के लिए भी निकाला। तो जब उससे पाइथन 3 आए तब से उसका जो स्कोप है वो बढ़ने लगा, हर एक जगह डिमांड बढ़ने लगी। तो आप आजकल देखते हैं पाइथन 3 की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। तो यही मुझे एक ये रीज़न लगता है कि पाइथन 3 का ज़्यादा, पाइथन की डिमांड बढ़ने का। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दीजिएगा कि पाइथन 4 आएगी, इसका आंसर दीजिएगा। और इफ़ यू एंजॉय दिस सेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।